न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से मिलेगी, न उल्फत दिल से मिलेगी। लगी है खास जो दिल से बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहिब को, जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है, किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वे नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं, बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भर धंधादौरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। ऐसे आशिक माशूक का भी गायन है, पर ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। हम अपने से पूछें, हम हैं सच्चे आशिक हैं? बाबा कहते बहुत थोड़े हैं। तो उन थोड़ों में हम हैं या वो कोई और है? माया ऐसी है बच्चे जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है या नहीं हिलता है। किसका दृष्टांत है? अंगद का। रावण ने सोचा, देखते हैं यह हिलता है या नहीं हिलता है। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। जो बेकायदे चलन चलते हैं अंदर से बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भर कोई कितना अच्छा बच्चा है,
परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। हल कितना भी अच्छा बच्चा, उनके नाम रूप में नहीं फंसना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वे तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं, तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। ये तो है फिर ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते, पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते रहते हैं, अभी भी रेगड़ी पहनते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है, माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मूड लेने से देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियां भी बतलाई जाती है। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सत्युग में ये पूरा ज्ञान, ये ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, ये रहता है। साक्षात्कार भी हो जाता है, प्रोक्ष चाहे अप्रोक्ष। समझते हैं कि अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है ना, तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब हम कि अब मैं मरूंगा, रह नहीं सकूंगा, ऐसे होता है ना, अभी भी कहीं ऐसे बोल देते हैं। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको छोड़ना ही है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। आत्मा का ज्ञान है, पर बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं। वहां बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी खूबसूरत, सुहाना, सुंदर शरीर हो, लेकिन लाओ मुजीब तो सब के सब काले ही है ना। लाओ तो यही कहता है कि सब इस समय काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, ये तो बताते हैं कि काले तो नहीं होते हैं, ये तो हवा पानी पर होता है। ये तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। सबकी लव मैरिज, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है।
फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है, अपनी देह से भी लव नहीं, तो फिर औरों की देह से लव रख कर क्या करेंगे? दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर ही चलता है ना। कोई कोई बिगड़ देखे, काले और गोरे जो होते हैं वो शक्ल से ही पता पड़ता है ना, ये काले है गोरे है। ऐसे तो नहीं जो गोरा होगा आप उसे कह दो तो काला है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो शक्ल पर ही होते हैं ना। कोई कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, सगाई पक्की हो जाती है, देखा नहीं होता एक दूसरे को। फिर जब शक्ल देखते हैं फिर क्या होता है? फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए, पहले क्यों नहीं दिखाई? हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है तो वो कहते हैं अरे हम पैसे दे रहे हैं ना, तो वो कहते हैं हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम पैसे दे रहे हैं ना आपको, काली गोरी में क्या रखा है, उसके स्वभाव को देखो। ऐसे कहा जाता है ना, तो काली गोरी में क्या रखा है ये देखो, उसका दिल कितना साफ है, वो अंदर से गोरी है। वो क्या अंदर से गोरी का हमने क्या करना है? हमें तो बाहर से जो गोरी हो वो चाहिए। तो कहते हम पैसे को क्या करें, हमें काली चाहिए, हमें तो सुंदर चाहिए। वो कहते अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से, काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते, काली आत्मा को गोरा बनाते। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ बच्चे किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसे बाबा समझाते हैं, खबरदार हो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते ही नहीं है, भावी छोड़ती ही नहीं है, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, आत्मा को पवित्र बनाना है, यह है भट्टी। बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो वह भी चारी ठहरा, सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा रूप भी है बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे ना उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ ही नहीं समझते। योग योग कहते रहते हैं परंतु तुम्हारे में भी अर्थ नहीं समझते योग का। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भर सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, अहंकार आ जाता है। हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से, कोई भी कर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो बच्चे सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं ना बच्चे। सोमनाथ के बाद फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है, निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं है ना बच्चे। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है।
बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना, मासी का घर नहीं है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है, समझे? कहीं ना कहीं अंदर से देहाभिमान का भूत आ जाता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा और समझते बाबा तो मैं जानते ही नहीं है। पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर थोड़ा ही है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक है बच्चे, कितने तो ऐसे नाजुक है, ऐसे नाजुक है, जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। जरा सा बोलने की देरी है, जरा सा सामने से कहने की देरी है तो ट्रेटर झट बन पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, फिर भागंती हो जाते हैं, डिस सर्विस करने लग पड़ते हैं। भागवत में मशहूर है एक बात कि अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। पहले अमृत पी रहे थे तो आराम से आपस में मिलजुल कर बैठे थे, और फिर जब ट्रेटर बनते हैं तो सताना शुरू कर देते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, ख्याल चलते होंगे कि नहीं चलते होंगे बाबा के? ऐसे जो बच्चे होते हैं चलते कि नहीं चलते? बाबा जानते हैं कि ऐसा कुछ ये करने वाले, पता तो पड़ जाता है ना चलन से, चलन तो सामने दिखाई पड़ती है, सब पता पड़ता है। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना अच्छा है, इसकी अवस्था से पता पड़ रहा है कि ये कल को क्या बनने वाला है, ट्रेटर। फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है, बाबा जानते हैं। क्योंकि एक होता है उसको बोलो ही नहीं, चले जा रहे हैं, सालों साल हो गए, अचानक से किसी बात पे उसको बोलना पड़ा, बस काम खत्म, ट्रेटर तैयार, भूत तैयार। पहले भूत निकले नहीं, एक भूत और तैयार, तो ट्रेटर बनकर अपना नुकसान कर देते हैं और यज्ञ के उसमें विघ्न डालते हैं। बरोबर देखते हैं बाबा कि ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की, विष छोड़ते ही नहीं है। यहाँ रहना है पवित्र, इसीलिए यहाँ आने से रोकते हैं, इसलिए विष छोड़ते ही नहीं है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते ही नहीं है ना बच्चे। जैसे बिगर अर्थ कोई कुछ बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है ना बच्चे तुम्हें। बाप जानते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे फूल है, बाबा जानते हैं। बताए बाबा एक एक को कौन कौन अच्छे अच्छे फूल है। चलन से तो पता पड़ जाता है कि नहीं पर? हाँ जी क्या हुआ? हाँ तो आगे होकर तो बैठो, ऐसे कैसे बैठो? यहाँ तो पूरा ही हिला हुआ है। हाँ इधर से हिला तो ऐसे नहीं बैठना है। यहाँ तो पूरे हिले पड़े हैं। हाँ ऐसे बैठना, अलर्ट हो, अलर्ट होके बैठो। अलर्ट ना सोनी चाहिए, बिना अलर्ट के नहीं तो सुनेंगे भी ना, सुनाई पड़ेगी ना, वैल्यू पता पड़ेगी मुरली की कि आज बाबा का भाव क्या है। अलर्ट न सोने चाहिए, पूरे हिलना नहीं है, अपने आप को अलर्ट रखना है। कौन कौन सी मुरली चल रही है, कौन चला रहा है, कौन बैठ रहा है, क्या कह रहे हैं, वैल्यू बताओ ना, और वैल्यू रखो भी। जितनी आप बाप की मुरली की वैल्यू रखोगे ना, उतनी आपकी वैल्यू होगी। बस इतना बात याद रखना। आपको सारे कल्प में अपनी वैल्यू चाहिए, तो आज जितना बाप और बाप की मुरली और मधुबन की वैल्यू रखोगे तो उतना सारे कल्प में आपकी वैल्यू होगी। 3 चीजें याद रखो, बाबा, मधुबन, मुरली, तीनों चीजों की आपको वैल्यू होनी चाहिए। इन तीनों चीजों की वैल्यू रहेगी तो सारे कल्प में आपकी वैल्यू रहेगी, पक्का याद रखें। तो बाबा कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है ये कुछ जानते ही नहीं है। जैसे बिगर अर्थ कोई कुछ बोल दे तो ऐसे ही कह देते हैं ना। अब जितनी समझ आई है,
बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल है। कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगड़ और कोई बात ही नहीं, योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही है, फिर और ही काले हो जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है। ये जो लश्कर है ना, ये पूरी सेना, क्या समझते हो? इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब है। ये पूरा लश्कर है ना, पूरी की पूरी सेना है। कोई तो शेर शेरनियां है, कोई घोड़े घोड़ियां हैं, कोई बकरे बकरियां हैं, सब तरह के हैं। ये बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं महान ते महान, क्या देखना हो? महान से महान बुद्धिवान देखना हो तो यहाँ देखो, महान से महान बेअकल देखना हो तो वो भी यही देख लो, मूर्ख भी देखना हो तो यहाँ देख लो, अक्लमंद भी देखना हो तो यहाँ देख लो, बकरे बकरियां भी देखनी हो तो यहाँ देख लो, शेर शेरनियां, घोड़े घोड़ियां, हाथी 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 हाथियों का भी लश्कर है। सब कुछ जो भी तुम्हें देखना हो यहाँ देख लो, सब है। चलन से झट मालूम पड़ जाता है ये तो जैसे भेड़ है, रीढ़ है। क्या है? रीढ़ नहीं कह देंगे बाबा, नहीं आपने हमें गलत अंदाजा लगाया है, हम तो हाथी हैं, हम तो शेर शेरनी है। बाबा कह रहे नहीं तुम भेड़ हो। तो पर वो हो जाता है ना, आप बुद्धि का भी फेर हो जाता है। अपने को हाथी समझे भेड़, बकरी अपने आप को शेर नहीं समझे तो क्या कहेंगे? अकल की थोड़ी सी कमी है। तो बाबा जान जाते हैं, चलन से सब झट मालूम पड़ जाता है कि यह तो जैसे रीढ़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में इनकी बैठता ही नहीं है, जैसे भैंस बुद्धि है, समझ ही नहीं आ रहा है जिनको। तो बाबा क्या कहेगा फिर? भैंस के आगे बीन बजाए जाओ, उसे कुछ नहीं होता। वो बजाए जाओ, वो कभी पलट के नहीं देखेगी ये क्या बजा रहा। ऐसे मतलब जैसे भैंस बुद्धि, कितना भी समझाओ तब भी समझ ना आए, उसे कहते हैं भैंस बुद्धि। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो, तुम याद नहीं कर सकते हो। और मित्र संबंधी आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है तुम्हें? और मित्र संबंधियों को तो बहुत याद कर रहे हो, और मुझे याद करने में क्या मुसीबत पड़ी है तुम्हें? कहते बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व के मालिक बनोगे। बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है, दे अभिमानी बनने से ही तो भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, ना ही अंदर कोई जप करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो दे अभिमान आ गया, अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी समझ आते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से बचे तुम्हें रत्न जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। क्या खाने पड़ेंगे? डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इससे बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है।
दोनों अलग अलग बातें हैं। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो, बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है, उनको याद करने से तुम पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।